नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकेंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,275 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 43,620 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट का क्या बिहेवियर रह सकता है। आज एक्सपायरी है, क्या एक जैकपॉट ट्रेड बन सकती है यहाँ पे, इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ऑप्शन चेन डाटा पे चलते हैं और ऑप्शन चेन डाटा पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। 18,200 की जो पुट है वहाँ पे करीब 1,77,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और कॉल पे कितना है, 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या है, 18,200 इंट्राडे सपोर्ट का काम करेगा। 18,250 पे भी करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,300 की जो पुट है वहाँ पे भी करीब 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। कॉल साइड पे करीब करीब 2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 18,300 की कॉल पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, 18,300 के नीचे जो कॉल राइटर्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पुट राइटर कंपैरिजन किया जाए तो थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, तो मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं, चार्ट पे चलते हैं। तो सबसे पहले देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये आपका 1 मिनट का हाई और लो था। ठीक है, हाई टूटा, हाई टूटने के बाद सेलिंग आई, डे लो टूट गया और नीचे जो इसने सपोर्ट लिया है वो 18,236 पे लिया है। अब ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे ये अटैम्प्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए, बट ये ऊपर नहीं जा पाता है। ठीक है ना, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आपको ज़ीरो टू हीरो फाइंड आउट करना है। मान लीजिए ये ऊपर जा रहा है बट नहीं जा पाता है और अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है। ठीक है, और फिर ये दोबारा से नीचे आ जाता है। तो आपको क्या करना क्या है कि अगर ये इसी के बीच में ट्रेड करता रहता है सेकंड हाफ 11-12 बजे तक या 1 बजे तक, उसके बाद आप 18,300 की कॉल ले सकते हो। यानी सेकंड हाफ में आप हाई ब्रेक करने के लिए एक कॉल ले सकते हो। अगर ये हाई ब्रेक नहीं होता है, मतलब मेरे लिए ज़ीरो टू हीरो क्या है, मेरे लिए ज़ीरो टू हीरो यही है कि यहाँ पे ये यहीं कहीं रेजिस्टेंस लेके दोबारा से नीचे आ जाए और फिर इसी रेंज के अंदर टाइम पास करता रहे। मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से ज़ीरो टू हीरो, क्योंकि नॉर्मली मैं ज़ीरो टू हीरो तब फाइंड आउट करता हूँ जब मॉर्निंग की रेंज बड़ी हो। रेंज बड़ी का मतलब क्या है, ये जो रेंज बनती है ना, ये जो रेंज है, ये 1 मिनट की हाई और लो की रेंज मोर देन 100 पॉइंट से ज़्यादा की हो तो हीरो टू ज़ीरो बहुत अच्छी तरीके से मिल जाता है। बट अभी जो रेंज है वो काफ़ी छोटी है, करीब 34 पॉइंट की है, तो इसमें हीरो टू ज़ीरो मतलब उतना ऑप्शन भागने के लिए जगह कम होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए मार्केट नीचे गया, नीचे से ऊपर आ रहा है। अब ये ऊपर के से यहाँ से ये हाई को ब्रेक ना करके ये इसी बीच में कंसोलिडेशन करने लग जाए, मतलब ये नीचे आए फिर ऊपर जाए, हाई ब्रेक ना करे। अगर ये हाई ब्रेक नहीं करता है तो सेकंड हाफ में यानी 12 बजे के बाद हम 18,300 की कॉल लेके काम कर सकते हैं। उस टाइम शायद 18,300 की कॉल की जो वैल्यू होगी, जैसे करंटली अगर हम 18,300 की कॉल की वैल्यू देखें तो 24 रुपये चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्राइस अराउंड 10 रुपये के आसपास पहुंच जाए तब ये हमारे लिए ज़ीरो टू हीरो बन सकती है, क्योंकि मार्केट का हाई है 18,300 और सेकंड हाफ में अगर ये 18,300 को क्रॉस करता है तो चांसेस बन सकते हैं थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। बट वो सेकंड हाफ में होना चाहिए, यानी 12 या 1 बजे के बाद ही होना चाहिए। और जो ऑप्शन का प्राइस है वो 8 से 9 रुपये ही होना चाहिए उस टाइम, ज़्यादा महंगा ना हो, मतलब 15 रुपये ना हो या 12-13 रुपये ना हो, तो वो हमारे लिए ज़ीरो टू हीरो नहीं बन सकता। इतना आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। और शर्त यही है यहाँ पे कि ये इसी के बीच में कंसोलिडेशन करता रहे, ना ये अब लो ब्रेक करे ना ये हाई ब्रेक करे, टिल कितने बजे तक, 1 बजे तक। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। इसके बीच में अभी मेरे पास कोई भी ट्रेड नहीं है, बट मैंने आपको ट्रेड आइडिया बता दिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में क्या है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बैंक निफ्टी ने अराउंड 43,700 पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 43,500 पे। अब यहाँ पे दो ही कंडीशन बन सकती हैं, एक कि अगर 43,700 के ऊपर गया तो फिर ये अराउंड 43,800 तक जा सकता है, और अगर ये 43,500 के नीचे गया तो वह 250-300 पॉइंट और गिर सकता है। तो इसके लिए भी सेम रूल है, अगर ये कंसोलिडेशन करता रहता है इसी रेंज में तो हम 43,700 की कॉल लेके काम कर सकते हैं। बट इसको अभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। जैसे ये जा रहा है ना, ये ब्रेक करने के लिए, इसको अभी ब्रेक कर देगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है फिर ये ट्रेंड बनाने की कोशिश करे, बट चांसेस वेरी हाई कि ये इस रेंज के अंदर काम करता तो सेकंड हाफ में जैकपॉट बन सकता था। ठीक है, क्यों बन सकता था उसके पीछे का रीज़न भी बता रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाओगे तो डाउ फ्यूचर आपको दिखेगा करीब 73 पॉइंट नेगेटिव है ना, बट नैस्डैक फ्यूचर आपको
89 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, जो कि कह सकते हैं जो अभी रिसेंटली फॉल हुआ था उसका ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं इसने करीब करीब रिकवरी दे दी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब आप इस पर नज़र रखो, अगर जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो कंडीशन एप्लीकेबल होती है तो फिर आप डेफिनेटली सेकेंड हाफ में 18,300 की कॉल लेके काम कर सकते हो। ये चीज़ आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। अभी मत लेना, अभी तो वो बहुत महंगी है, 24 रुपये पे आपको मुश्किल से 4-5 रुपये दे के जाएगी, और अगर ये नीचे आ गया तो तेज़ी से डाइल्यूट भी हो जाएगी। क्योंकि अभी देखो, हीरो टू ज़ीरो का मतलब क्या है, जितना सस्ता ऑप्शन लोगे और आपके प्लान के अकॉर्डिंग उतनी तेज़ी से वो बढ़ने के चांसेस रहेंगे। 27 रुपये का चल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है इसको लेने का भी, क्योंकि 18,330 तक का आपका कह सकते हैं जाएगा, तब जाके आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे 4-5 रुपये का। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उससे अच्छा ये है कि आप थोड़ा वेट एंड वॉच करो। अगर ये इसी रेंज में आके स्टक रह जाता है, हाई नहीं लगाता है, नीचे आ जाता है, तो फिर सेकेंड हाफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अदरवाइज़ आज कोई जैकपॉट अपॉर्चुनिटी शायद ना मिले। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।